हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर क्लासेस। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर साइंस मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएच इंडिकेटर और ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, इन सारी चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोगों का एसिड और बेस दोनों खत्म हो चुका था। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे सब खत्म हो गए थे। अब हमको पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या है, सॉल्ट फैमिलीज क्या है, और कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, और कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स की डेफिनेशन के बारे में कि सॉल्ट है क्या। ये जो सॉल्ट होता है ना, ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऐसा कंपाउंड जो कि किसके थ्रू बना है, आयंस के थ्रू बना है, जो मतलब जिनमें आयंस इन्वॉल्व हो फॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जांपल NaOH, जैसे हमको सोडियम क्लोराइड बनाना है तो हम क्या लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। ठीक है, तो Na हो गया, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको जब रिएक्ट कराते हैं, देखो इनमें OH माइनस, इसमें Cl। ठीक है, और H प्लस, इधर Na प्लस, इस तरीके से आयंस के फॉर्म में होते हैं ये। जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। वाटर जो होता है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो आयंस के थ्रू ये बनते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और आपको पता है सॉल्ट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, न एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, दोनों से मिलाकर के क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। और वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। इस वजह से उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ना एसिड की प्रॉपर्टी उसमें रहेगी ना बेस की प्रॉपर्टी, दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। सॉल्ट क्या है, it is an ionic compound which is produced after neutralization reaction of acid and base, जो कि एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। ये जो होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनपे कोई आयंस नहीं होते। ठीक है, आयन आयन के कंबाइन होने से फॉर्म होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है उनपे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, और बहुत ढेर सारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन सॉल्ट जो है वो कौन सा है, ये NaCl। NaCl जो है वो सबसे कॉमन सॉल्ट है, और इसी को हम क्या कहते हैं, घर पे जो हम यूज करते हैं, टेबल टेबल सॉल्ट या नमक जिसको बोलते हैं। ठीक है, खाने वाला नमक जो होता है जिसको हम खाते हैं, वो क्या करता है, एनहेंस करता है फूड के टेस्ट को, एनहेंस टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड। बहुत ढेर सारे सॉल्ट्स हैं, जिनमें सबसे कॉमन सॉल्ट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं, टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, करता क्या है, फूड फूड में टेस्ट को क्या करता है, इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। पता है आपको, बिना नमक के आप खाना खाओ तो कैसा टेस्ट होता है, तो फूड के टेस्ट को इनहेंस करने का काम कौन करता है, नमक करता है। ठीक है, नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सारे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं सॉल्ट्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, सारे के सारे सॉल्ट्स किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जो होते हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर मोस्टली जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं,
सॉल्युबल हो जाते हैं। और क्रिस्टलाइन होता है तो क्रिस्टलाइन में दो कंडीशन हो सकती है, क्रिस्टल अगर फॉर्म हो रहा है तो दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कैसे हो, ट्रांसपेरेंट हो, कैसे हो, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। या फिर हो सकता है क्या हो, ओपेक हो, ओपेक जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे दरवाजा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। ये कलर्ड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि अलग अलग कलर के हो, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, मतलब ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ये सब कलर के भी हो सकते हैं। और या हो सकता है कलरलेस, उसमें कोई कलर ना हो। ठीक है, कलर्ड और कलरलेस। इसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, शार भी हो सकता है, बिटर भी हो सकता है, और उमामी भी हो सकता है, मतलब कोई भी टेस्ट हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है, नमक के जैसा। ठीक है, सॉल्टी, स्वीट, शार खट्टा, बिटर कड़वा, एंड उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट किसको, रिफ्रेशिंग टेस्ट जो होता है उसको हम उमामी बोलते हैं। ठीक है, उमामी टेस्ट में भी हो सकता है। जो जनरली जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, हम बुक पहले पढ़ चुके हैं सॉल्ट्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जो एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है, एक न्यूट्रल होता है, तीन टाइप का होता है। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है ना, न्यूट्रल सॉल्ट, वो कैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होती, बाकी सब में होती है ऑर्डर, लेकिन जो न्यूट्रल होता है वो कैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती। ठीक, और कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, ट्रांसपेरेंट या ओपेक हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जिसका होगा, सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का, पानी में आप उसको डिसॉल्व करो, जैसे नमक ले लो पानी में डिसॉल्व कर दो, और उसके बाद आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी को छोटे बल्ब या ऐसा कुछ जला करके देखो तो आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसमें कंडक्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेस्ट कैसा है, फिर ऑर्डर कैसी है उसकी। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है वो ऑर्डरलेस होता है, बाकी जो होते हैं दोनों उनमें ऑर्डर प्रेजेंट होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मोस्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ट्रांसपेरेंट या ओपेक हो सकते हैं, कलर्ड या कलरलेस हो सकते हैं। टेस्ट इसका कैसा होता है, सॉल्टी, स्वीट, शार, बिटर और उमामी टेस्ट, कुछ भी टेस्ट हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट कलरलेस, न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है, और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो ये इतने सारे इनके साथ जो हो गए वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और आप डेफिनेशन में क्या बताओगे, सॉल्ट जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और क्या बताओगे, बहुत ढेर सारे सॉल्ट्स होते हैं, देयर आर मेनी मेनी सॉल्ट्स, बट मोस्ट कॉमन इज सोडियम क्लोराइड। सबसे कॉमन क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट, और विच इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, जो कि टेस्ट जो है फूड का हमारे इनहेंस कर देता है। लिख लेते हैं इसको। सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं। आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि कोई एक एसिड या बेस को क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, मतलब इनमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। और कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बनता है। इलेक्ट्रिकली ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनपे जो सॉल्ट्स होते हैं उनपे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं होता। NaCl, सोडियम क्लोराइड इज द
मोस्ट कॉमन सॉल्ट, जो सोडियम क्लोराइड होता है सबसे कॉमन सॉल्ट है, और सोडियम क्लोराइड को ही हम नमक जो कि खाने में यूज करते हैं, ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट, विच इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, जो कि क्या करता है, टेस्ट ऑफ फूड को क्या करता है, इनहेंस कर देता है। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हमें मिलता है, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद मिलता है। इलेक्ट्रिकली ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनपे कोई चार्जेस नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक, NaCl जो होता है सबसे कॉमन सॉल्ट है, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन NaCl जो है सबसे कॉमन सॉल्ट है। फिर नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, सॉलिड नेचर में, मे बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपेक भी हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देखा जा सकता है, ओपेक मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल डोर, डोर क्या है, ओपेक है। ठीक है, और एक ग्लास जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का वो क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, मे बी सॉल्टी, शार्प, स्वीट, बिटर और उमामी, कोई भी टेस्ट हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है, नमक के जैसा टेस्ट भी वो कर सकता है, खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, और उमामी टेस्ट मतलब रिफ्रेशिंग टेस्ट भी होता है, उसको उमामी बोलते हैं। मे बी कलर्ड और कलरलेस, दोनों हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है। जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। अब देखते हैं सॉल्ट फैमिलीज के बारे में कि सॉल्ट फैमिलीज क्या है। तो क्या है, फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट किसको बोलते हैं, ऐसे सॉल्ट्स जिसमें एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों के दोनों क्या हो, सेम फैमिली का हो, मतलब जो एसिड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो भी आ रहा है दोनों के दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ये दोनों दोनों किससे, किस फैमिली से आ रहे हैं, क्लोरीन फैमिली से। ठीक है, दोनों के दोनों किस फैमिली से आ रहे हैं, क्लोरीन फैमिली से आ रहे हैं। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट, ZnSO4 और ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ये दोनों किस फैमिली से आ रहे हैं, जिंक फैमिली से आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये किस फैमिली से आ रहे हैं, कैल्शियम फैमिली से आ रहे हैं। तो इस तरीके से करके हम फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में निकालते हैं। क्या होता है, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों के दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम सॉल्ट फैमिली या फैमिली ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड स्ट्रांग हो और बेस क्या हो, वीक हो। जाहिर सी बात है, अगर एक स्ट्रांग होगा तो वो दूसरे को क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा, दबा देगा। तो एसिड सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रांग एसिड हो, ठीक है, और वीक बेस हो, बेस क्या हो, वीक हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, सेम इसी तरीके से होगा, बेस को हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो जब स्ट्रांग बेस हो, ठीक है, और वीक एसिड हो, तो क्या बनता है, बेसिक सॉल्ट बन। न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसमें या तो दोनों के दोनों क्या हो, स्ट्रांग हो, दोनों स्ट्रांग होंगे तो कोई हार नहीं मानेगा, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, एसिड भी स्ट्रांग और बेस भी स्ट्रांग, तब तो न्यूट्रल हो सकता है। या फिर हो कि दोनों के दोनों वीक हो, वीक एसिड एंड बेस दोनों के दोनों क्या है, वीक हो, तब भी उस कंडीशन में न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एसिडिक का एग्जाम्पल हो जाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेसिक का हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3,
और न्यूट्रल में आ जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं कि सॉल्ट फैमिली क्या है और टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। अब देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू द सेम फैमिली। अगर रेडिकल जो है, एसिडिक रेडिकल जो है और बेसिक रेडिकल जो है, दोनों सेम फैमिली से इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेम फैमिली बोलेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों एक ही रेडिकल रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेम फैमिली बोलते हैं। सॉल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल आर सेड टू बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो हम उनको क्या बोलेंगे, सेम फैमिली से बिलोंग करें। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बिलोंग्स टू क्लोराइड फैमिली। दोनों के दोनों में क्लोरीन आ रहा है तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम आ रहा है तो कैल्शियम फैमिली। जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट बिलोंग्स टू द जिंक फैमिली। दोनों में जिंक आ रहा है, जिंक फैमिली से हो गए। टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने टाइप के, 3 टाइप के, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट विच इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। इनकी पीएच वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, कितनी रहेगी, लोअर देन 7। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा, अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन HCl, जो कि क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक वीक बेस है। अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों से रिएक्ट कराया गया, क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, और वाटर जो है वो रिलीज हो गया। इस वाले में देखो अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, इसमें भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है, यहाँ HCl यूज किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड में, और यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या यूज किया जा रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों को रिएक्ट कराया गया तो क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट बन गया और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। बेसिक सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं। सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, बेसिक सॉल्ट बना लेते हैं। इनका पीएच कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा। लास्ट एसिडिक सॉल्ट का कितना था, लोअर देन 7। ठीक है, इसमें क्या होगा, मोर देन 7। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम एसिटेट CH3COONA। ठीक अब देखते हैं सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को आपस में क्या किया गया, रिएक्ट करा दिया गया। ये H2 जो है, ठीक है, ये H2 और ये OH मिलकर के क्या बना लिए, वाटर, और ये Na और ये CO3 ये क्या बना लिए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनिक एसिड में से CO3 निकला, जाकर के किसके साथ बाइंड कर गया, सोडियम के साथ, और ये H2 और ये OH मिलकर के क्या बना लिए, वाटर बना लिए। अब देखो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 ही है, तो इसको बैलेंस करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2, तो कितना हो गया, 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है, बैलेंस्ड हो गया। CO3 यहाँ पे है ही, Na2 हो ही गया, और हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 बैलेंस्ड हो गया। अब देखो सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक वीक एसिड ले लेते हैं जो कि है एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और आपस में रिएक्ट करा देते हैं। रिएक्ट कराने के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस, ये इसके साथ जाकर के जुड़ जाता है, और ये जो सोडियम है ये कहाँ आ जाता है, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाता है। मतलब ये सोडियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, सोडियम एसिटेट बना लेता है, और क्या बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो CH3COONA
हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ और जुड़ करके क्या बना लेगा, वाटर। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट करा दिया जाए, या फिर वीक एसिड और वीक बेस को। जब वीक वीक दोनों होंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जब दोनों के दोनों भी स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग रहा एक वीक रहा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, जब दोनों के दोनों वीक या दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो कैसा सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक है, पीएच वैल्यू इसकी क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, लोअर होगा तो एसिड होगा, हायर होगा तो क्या होगा, बेस होगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन NaOH और HCl। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बना, NaCl H2O रिलीज हो गया, रिएक्शन बैलेंस्ड है। सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन NaOH और H2SO4। यहाँ पे क्या किया गया, सोडियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराया गया और क्या बना, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और H2O रिलीज होगा। लेकिन देखो यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 कर देंगे। ठीक, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 इधर 2 इधर, कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे। ठीक है, हो गया, उधर हाइड्रोजन भी 4। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, ये हो गया 2, SO4 एज इट इज है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब नेक्स्ट आता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, दोनों में रिएक्ट कराया गया तो क्या बनेगा, ये H जो है, OH जो है इस H के साथ चला जाएगा, और ये जो Cl है किसके साथ चला जाएगा, पोटेशियम के साथ, तो क्या बन जाएगा, KCl और H2O। ठीक है, यही सेम इसमें भी है, सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो OH है ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे सोडियम जो है वो किसके साथ, Cl के साथ, OH जो है वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। इस तरीके से हम लोग का टाइप्स ऑफ सॉल्ट खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।